2026 में मई का महीना शुरू हो चुका है और इस समय दुनिया में दो सबसे बड़े सवाल सबसे ऊंचे गूंज रहे हैं। पहला, यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स कब खत्म होंगे, और दूसरा, रियल मैड्रिड का अगला मैनेजर कौन बनेगा। इस दूसरे सवाल का आज मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है 6-7 पोटेंशियल कैंडिडेट्स निकल कर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स एज ऑफ 1 मई 2026। जो तुम्हें लग रहा है कि भैया जोसे मूरिन्यो अगला मैनेजर बन जाएगा, यूर्गन क्लॉप बन जाएगा, वो पूरी तरीके से कंफर्म्ड नहीं है। हालांकि ये फ्रंट रनर्स जरूर चल रहे हैं, उस पर मैं आपसे पूरा अग्री करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक इन डिटेल बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है यूर्गन क्लॉप इज अ स्ट्रक्चरल मिसमैच फॉर रियल मैड्रिड एंड व्हाई आई डोंट सी इट हैपनिंग। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट द हेल आर यू डूइंग भाई। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात करते हैं अबाउट यूर्गन क्लॉप। भाई, दिस इज अ ड्रीम साइनिंग विच इज करेंटली फेडिंग एंड आई विल टेल यू व्हाई। करंटली यूर्गन क्लॉप जो है वो हेड है ऑफ ग्लोबल सॉकर एट रेड बुल, एंड उसके बाद उन्होंने पब्लिकली डिनाई किया है कॉन्टैक्ट विद रियल मैड्रिड, और लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही इज नॉट इवन द फर्स्ट चॉइस और द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर रियल मैड्रिड। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं कि व्हाई दिस इज अ स्ट्रक्चरल मिसमैच। यहां पर यूर्गन क्लॉप को अपने पूरे सिस्टम को बिल्ड करने में वक्त लगता है, 2-3 साल लगते हैं। वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जो मैड्रिड कोई भी मैनेजर को कभी नहीं देगी। यहां पर अगर जोसे मूरिन्यो भी आ जाएगा तो उसके बावजूद भी उतना टाइम उसे भी नहीं मिलेगा। ही विल हैव टू स्टार्ट विनिंग ट्रॉफीज इन द वेरी फर्स्ट सीजन इटसेल्फ। एक भी बार बख्शा नहीं जाता यहाँ पर किसी भी मैनेजर को, ठीक है। चाहे वो जिडान हो, चाहे वो एंचेलोटी हो, चाहे वो मोरिनियो हो, यूर्गन क्लॉप को भी नहीं बख्शा जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मिसमैच है। यहाँ पर टैक्टिकल आइडेंटिटी क्या है यूर्गन क्लॉप की? ही इज अ 4-3-3 वाला मैनेजर जो कि गेगन प्रेसिंग पर रिलाई करता है। और गेगन प्रेसिंग क्या है? इट इज़ अ हाई प्रेसिंग सिस्टम। और हमारे प्लेयर्स का तो आपको पता ही है भाई, इनके पास फिजिकलिटी भी है हाई प्रेसिंग करने के लिए, लेकिन ये करेंगे नहीं बिकॉज ये जो है अब इनके खून में एकदम लेजीनेस भरा पड़ा है, ठीक है ना। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करते, तो गेगन प्रेसिंग तो घंटा ये करने वाले हैं। उसके अलावा यूर्गन क्लॉप वर्टिकल ट्रांजिशंस, वाइड ओवरलोड्स और अपने फुल बैक के इन्वॉल्वमेंट पे बहुत रिलाई करता है। फुल बैक का इन्वॉल्वमेंट और वर्टिकल ट्रांजिशंस हम लोग कर लेंगे, वाइड ओवरलोड भी हम कुछ हद तक कर लेंगे। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं कि हम राइट हैंड साइड पे ये कैसे करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो ये कर ही सकते हैं। लेकिन गेगन प्रेसिंग वाला जो मिसमैच है टैक्टिकली, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर यूर्गन क्लॉप को अडेप्ट करना पड़ेगा और एक डिफरेंट फिलोसफी इनकलकेट करनी पड़ेगी इफ ही बिकम्स मैड्रिड्स मैनेजर। एंड उसके अलावा जो पूरा सिस्टम है यूर्गन क्लॉप का, इट रिक्वायर्स फिजिकल इंटेंसिटी। फिजिकल इंटेंसिटी से ज्यादा मेहनत करने से हमारे प्लेयर्स भाग जाते हैं। आपको तो ये बात पता होगी ये सीजन देखकर। तो यहाँ पर यूर्गन क्लॉप विल नॉट वर्क एट रियल मैड्रिड। इनफैक्ट वही सेम प्रॉब्लम जो हमारे साथ ये सीजन हुई थी, वो रिपीट टेलीकास्ट आपको देखने मिल जाएगी अगले सीजन। तो आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वेरी रीजन आप पूरी स्क्वाड को तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप एक ऐसे मैनेजर को काउंट आउट कर सकते हो जो कि आपके लिए बैठ नहीं पा रहा है। एंड यहाँ पर यूर्गन क्लॉप जो है कॉन्स्टेंटली जो है डिमांड करेगा साइनिंग्स के लिए फॉर हिज एंटायर सिस्टम। एक रिपोर्ट मैंने ये भी पढ़ी थी कि शायद से योगन क्लॉप 7-8 प्लेयर को हटा देगा इफ ही कम्स इन द करंट स्क्वाड, एंड वो 6-7 प्लेयर को लेकर भी आएगा। तो मैड्रिड इतना बड़ा ट्रांजिशन एक सीजन में करने के लिए रेडी नहीं है, फाइनेंशियली स्पीकिंग और इवन फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज 7-8 प्लेयर को निकालना एक स्क्वाड में से इन अ एंटायर सीजन, सॉरी इन एन वन ट्रांसफर विंडो, इट इज शॉकिंग भाई, इट इज स्ट्रेट अप शॉकिंग। सो इट विल नॉट हैपन, सो द लाइकलीहुड ऑफ योगन क्लॉप कमिंग इज वेरी लो एट द मोमेंट, एंड इन फैक्ट इट इज फेडिंग। तो जो भी तुम रिपोर्ट्स पढ़ते हो कि भाई क्लॉप आ जाएगा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे से मान लो तुम, वो नहीं हो रहा। कोई भी तुम्हें बोल रहा है ना, कोई भी मीडिया सोर्स बोल रहा है, फब्रिजियो चाचा भी बोल रहा है ना तुम्हें, तुम मत मानो। मैं तुम लोग को पहले ही बोल रहा हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब जरा बात करते हैं अबाउट अ मैनेजर जो कि मैं पर्सनली चाहता हूँ आए। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये भी शायद से कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल मिसमैच है। इट इज लियोनेल स्कालोनी। आई थिंक दिस इज अ रोमांटिक गैम्बल। रोमांटिक ये मेरे एंड से है। यहाँ पर वी ऑल नो कि भाई स्कालोनी इज एन अर्जेंटीना वर्ल्ड कप विनिंग कोच, एंड उसके अलावा उसने 2 कोपा अमेरिका भी उखाड़ रखे हैं। प्रैक्टिकली वो हर एक आप बोल लो टूर्नामेंट में जिसमें उसने कोच किया है, ही इज ऑलरेडी वन इट विद अर्जेंटीना। वर्ल्ड कप में उसने पार्टिसिपेट किया, ही वाज द कोच, ही वन इट, कोपा अमेरिका ही वन इट। तो यहाँ पर ही इज हाईली रिस्पेक्टेड इनसाइड मैड्रिड सर्कल्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ही इज अ विनिंग मेंटालिटी वाला कोच। लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई एलीट क्लब का फुटबॉल एक्सपीरियंस नहीं है। एलीट क्लब का तो छोड़ो, कोई नॉर्मल फुटबॉल क्लब का भी एक्सपीरियंस नहीं है। ही टुक ऑन द इंटरनेशनल फुटबॉल वाला सीन प्रिटी अर्ली, बट क्लब फुटबॉल वाला सीन उसने पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर रखा है। तो ऑल ऑफ अ सडन भाई एक नेशनल टीम को कोच करने के बाद मैड्रिड आ जाना, ये थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है। आप लोगों को अगर याद होगा 2018 में हमने स्पेनिश नेशनल टीम का कोच जूलियन लोपेटेगी जोपेल जूल जूलियन लोपेटेगी को लेकर आ गए थे, एंड वी मेड हिम द कोच, एंड वी नो व्हाट काइंड ऑफ अ डिजास्टर सीजन दैट वाज फॉर अस। तो यहाँ पर हम इतना डायरेक्ट बड़ा स्विच नहीं कर सकते फॉर लियोनेल स्कालोनी। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम कि भाई वो एक मिड टाइप
क्लब ले ले और उसके बाद शायद से वो मैड्रिड पे बाउंस करे। तो यहाँ पर उसका मैड्रिड में आने का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, हालांकि उसके जो प्लान्स पोस्ट वर्ल्ड कप के हैं वो भी कुछ क्लियर हो नहीं रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो मेसी के साथ फेज आउट हो जाएगा पोस्ट दिस वर्ल्ड कप। कुछ रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भाई वो अर्जेंटीना को प्रिपेयर करेगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन विद फ्रांको मस्तनतोनो, निको पास एंड ऑल दीज यंग लैड्स। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर विद लियोनेल स्कालोनी, तो यहाँ पर हम बोल नहीं सकते। हालांकि एक टैक्टिकल आइडेंटिटी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ही कैन प्ले अ 4-3-3 एंड अ 4-4-2 हाइब्रिड। यहाँ पर उसकी कोर स्ट्रेंथ जो है वो एक टैक्टिकल अडेप्टेबिलिटी, प्लेयर स्पेसिफिक रूल्स एंड उसकी स्ट्रॉन्ग ड्रेसिंग रूम यूनिटी। हम सब जानते हैं कि अर्जेंटीना की जो ड्रेसिंग रूम है उसमें कितना ज़्यादा यूनिटी है, कितना ज़्यादा कोहिजन है। उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न लियोनेल स्कैलोनी भी है भाई। तो हमें वो कहीं ना कहीं हमारे क्लब में चाहिए, बिकॉज हमने देख लिया भाई एम्बापे और बेलिंगम में लड़ाइयाँ हो रही हैं। स्पेनिश नेशनल टीम के प्लेयर्स राउल एसेंसियो, डानी सेबायोस, डानी कारवाहल जो है अल्वारो आर्बेलोआ से लड़ पड़े हैं। एंटोनियो रूडिगर भी किसी से लड़ पड़ा है, ये कल की रिपोर्ट आ रही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतभेद बन रखा है हमारे ड्रेसिंग रूम में, एंड वी नीड अ मैन मैनेजर। लियोनेल स्कैलोनी कैन बी दैट मैन मैनेजर फॉर अस। यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई क्लब पेडिग्री नहीं है, बस ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इंटरनेशनल सीन से जंप करके रियल मैड्रिड आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा फॉर हिम। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं फॉर लियोनेल स्कैलोनी। अदरवाइज ही टिक्स ऑल बॉक्सेस। फॉर्मेशन की आप बात कर लो, प्ले स्टाइल की बात कर लो, ही टिक्स ऑल बॉक्सेस। प्रॉब्ली एक या दो प्लेयर डिमांड करेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आई थिंक ही विल वर्क विद व्हाट ही हैज़। और एक मैनेजर जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है, सबसे ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, दैट इज जोजे मोरिनियो। आई थिंक ही इज़ कहीं ना कहीं द सेफ केओस वाला ऑप्शन, जहाँ पर मैं आप लोगों को उसकी पूरी सिचुएशन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। करंटली इज एट बेनफिका, और उसमें उसका एक स्पेशल क्लॉज है दैट अलाउज हिम टू एग्जिट शॉर्टली आफ्टर सीजन एंड। यानी कि 10 दिन बाद, मतलब सीजन जब खत्म होगा उसके 10 दिन बाद ही कैन लीव फॉर 3 मिलियन। तब उसका रिलीज क्लॉज सिर्फ 3 मिलियन का होगा। उसके बाद जाके अगर 10 दिन खत्म हो जाते हैं और मैड्रिड उसको नहीं लेकर आती है, तो मैड्रिड को डायरेक्टली बेनफिका से बात करनी पड़ेगी, एंड देन द रिलीज क्लॉज विल बी मच हायर। तो यहाँ पर अगर मैड्रिड को जोसे मोरिनियो पे एक्ट करना है, दे विल हैव टू एक्ट वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज सीजन खत्म होने वाला है धीरे धीरे। एंड यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है फ्रॉम मोरिनियो हिमसेल्फ दैट देयर हैज बीन नो कॉन्टैक्ट विद रियल मैड्रिड, एंड आई कैन टेल यू दिस वेरी डायरेक्टली एंड फॉर गारंटी। ये आज की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर आई डोंट नो कि कितनी बातचीत चल रही है बिटवीन मोरिनियो एंड मैड्रिड, बिकॉज एक रिपोर्ट ये भी बोलती है कि जोर्जे होर्हे मेंडेस, जो कि मोरिनियो का खुद का एजेंट है, वो बंदा मैड्रिड से डायरेक्टली बात कर रहा है फॉर मोरिनियो। इनफैक्ट उसी ने ऑफर किया था मोरिनियो को एट रियल मैड्रिड। फ्लोरेंटिनो पेरेस खुद फेवर करता है जोजे मोरिनियो को, आप तो ये बात जानते ही हो। और उसके अलावा टैक्टिकल आइडेंटिटी, ये बंदा 4-2-3-1 खेलता है या फिर एक 3-5-2 सिचुएशनल बेसिस पे खेलता है। एंड इसकी कोर प्रिंसिपल्स है एक कॉम्पैक्ट मिड ब्लॉक या फिर एक लो ब्लॉक और डायरेक्ट ट्रांजिशंस करना फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, एंड उसके अलावा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करना। ही रिलाइज ऑन डिसिप्लिन एंड बिग पर्सनैलिटीज ही कैन हैंडल विद अथॉरिटी। तो यहाँ पर जोजे मोरिनो कहीं ना कहीं ही डज टिक ऑल द बॉक्सेस। हालांकि सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ही इज नोन फॉर लॉकर रूम कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड ही कैन क्रिएट शॉर्ट टर्म सक्सेस फॉर रियल मैड्रिड रादर देन लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी। ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर वो शॉर्ट टर्म में आपको सक्सेस दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई वो डिस्प्यूट्स तो गारंटीड है विद इन द लॉकर रूम। कहीं ना कहीं एम्बाप्पे को या विनिशियस को प्रॉब्लम हो सकती है विद जोसे मोरिनियो, आई डोंट नो। बट बेलिंगम एंड वेलवर्डे एंड कोर्तुआ, ये जो हमारे लीडर्स हैं जो कि क्लब के बारे में सोचते हैं ना भाई, ये डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे विद जोसे मोरिनियो। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि इसका लाइकलीहुड सबसे हाईएस्ट है। जोसे मोरिनियो इज द फ्रंट रनर टू बिकम द कोच ऑफ मैड्रिड। इनफैक्ट मुझे पर्सनली लगता है कि ये हो जाएगा। मैं चाहता हूँ स्कालोनी, लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं मोरिनियो बनेंगे हमारे अगले कोच, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी लाइकली। आई थिंक 10 दिन के अंदर अंदर जो है निपट जाएगा मामला वंस द सीजन एंड्स। एक और रिपोर्ट है, मैड्रिड वांट टू क्लैरिफाई देयर एंटायर स्टांस ऑन द कोचिंग वाला सीन बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स। यानी कि प्री वर्ल्ड कप उनको अपना अगला कोच चाहिए, यानी कि देशॉम्प का जो नाम निकल कर आ रहा है या पोचेटिनो का जो नाम निकल कर आ रहा है, ये पहले से ही कैंसिल आउट हो जाता है। तो मेरे को इन दोनों मैनेजर्स के बारे में इन डिटेल बात करने की जरूरत है ही नहीं। तो प्रैक्टिकली ये 3 फ्रंट रनर्स है। उसके अलावा मैक्स एलेग्री का नाम निकल कर आ रहा है। हालांकि मैक्स एलेग्री का तो नाम जो है 2020 से निकल कर आ रहा है, जब से जिडान हमको छोड़ के गए हैं, तब से मैक्स एलेग्री का नाम निकल कर आ रहा है। ही इज ऑल्सो मोरिनियो काइंड ऑफ अ कोच। 3-5-2 या फिर एक 4-3-3 पे डेवलप करता है। गेम मैनेजमेंट, डिफेंसिव स्ट्रक्चर, टैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म, ये सारी चीज़ें हैं फॉर मैक्स एलेग्री, बट ही इज़ नॉट दैट एक्सप्लोसिव एज मोरिनियो इज। सो फॉर दैट वेरी रीजन आई डोंट सी मैक्स एलेग्री बिकमिंग द कोच। पोचेटिनो इज अ गुड मैनेजर, बट बिकॉज वो कभी जीता नहीं है कुछ, तो यहाँ पर आई डोंट नो अगर मैड्रिड उसको लेकर आना चाहेगी। तो यहाँ पर वेरी लाइकलीहुड मुझे कहीं ना कहीं मोरिनियो का लग रहा है। देशॉम का मुझे इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज मैड्रिड को अपना अगला मैनेजर शॉर्टलिस्ट करना है बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड यहाँ पर देशॉम जो है आफ्टर द वर्ल्ड कप जो है क्लब को छोड़ने, सॉरी फ्रांस को छोड़ेंगे, और तब जिडान बनेंगे अगले मैनेजर। तो यहाँ पर आई डोंट नो
दैट वेदर डिशॉम्प इज द राइट गाय फॉर अस और नॉट। यहाँ पर डिशॉम्प भी कहीं ना कहीं 4-2-3-1 या फिर एक 4-3-3 के सिस्टम में रिलाई करता है। डिफेंसिव सॉलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें मालूम है भाई डिशॉम्प हैज गॉटन द बेस्ट आउट ऑफ एम्बापे। ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द ओनली कोचेस हु हैज गॉट द बेस्ट आउट ऑफ एम्बापे। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा किसको लेकर आना है। यहाँ पर डिशॉम्प भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड मिडफील्ड ब्लॉक खिला सकता है, फास्ट ट्रांजिशन थ्रू वाइड अटैकर्स लाइक एम्बापे, ओलीसे, डेम्बेले, ये सारी चीज़ें करता है फ्रांस के साथ। तो ही इज़ अ टूर्नामेंट स्टाइल काइंड ऑफ अ मैनेजर। एक वर्ल्ड कप जीत चुका है, एक वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुका है। यूरोज में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है डिशॉम्प का, लेकिन ही इज़ ऑलरेडी मैनेज प्लेयर्स लाइक कामाविंगा, एम्बापे, चुआमिनी, फर्लन मिंडी। तो यू कैन प्रॉब्ली गो फॉर हिम। अब एक मैनेजर जो कि कहीं ना कहीं हमारा प्लान बी या प्लान सी बन सकता है, वो है उनाई एमरी। यहाँ पर मड्रिड पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा खुश है विद उनाई एमरी, बिकॉज उसने एस्टन विला के साथ क्या करके दिखा दिया है। ही इज़ बिल्ट अ वेरी सॉलिड प्रोजेक्ट विद एस्टन विला, एंड उसके अलावा इसका विनिंग एक्सपीरियंस भी है। ही इज़ वन मल्टीपल यूरोपा लीग्स। हालांकि बिग क्लब्स में इसका सक्सेस रेट उतना हाई नहीं है, बट वॉट ही इज़ डन विद विला रियल, वॉट ही इज़ डन विद एस्टन विला, दैट इज़ रियली रिमार्केबल, एंड मड्रिड ने उस चीज़ को नोट लिया है। यहाँ पर अगर मैं टैक्टिकल आइडेंटिटी की बात करूँ तो उनाई एमरी इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल मैनेजर, जो कि मड्रिड को काफ़ी पसंद आ रहा है। 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, उनाई एमरी ये तीनों सिस्टम्स में खिला सकता है। और उसके अलावा ये मैच स्पेसिफिक टैक्टिक्स में ज़्यादा जाता है। ही गोज इनटू द डिटेल्स ऑफ थिंग्स। ये स्ट्रक्चर्ड प्रेसिंग पे कहीं ना कहीं रिलाई करता है, ना कि केओटिक प्रेसिंग जो कि क्लॉप का स्टाइल है। और उसके अलावा इसको स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन चाहिए अलॉन्ग साइड क्विक ट्रांजिशंस, एक ऐसी चीज़ जो मड्रिड कहीं ना कहीं कर रही थी इन द लास्ट 2 to 3 सीजन। तो यहाँ पर उनाई एमरी के साथ आप एक कहीं ना कहीं गैम्बल कर सकते हो, बिकॉज विद बिग क्लब्स ही इज़ नॉट वन दैट मच। आई डोंट नो इफ यू काउंट आर्सेनल एज अ बिग क्लब, बट आई डू। तो वो भी एक चीज़ है। बस बस एक प्रॉब्लम है, ओवर प्रिपेयर करता है, जस्ट लाइक जाबी अलोंसो, जो हमारे प्लेयर्स को पसंद नहीं आई थी। सो आई डोंट नो किस तरीके से टीम्स पूरी स्क्वाड लेगी उनाई एमरी के अराइवल को। ही इज ऑल्सो स्ट्रगल्ड एट पीएसजी, अगर आप भूल गए हो। ही इज फेल टू मैनेज बिग ईगोस, तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनाई एमरी हमारे लिए एक प्लान सी बनेगा। आई थिंक प्लान ए जोजे मोरिन्यो है, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस। प्लान बी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इट इज़ नॉट क्लॉप, बट इट कुड बी वन ऑफ स्कैलोनी और डिशॉम्प। एंड प्लान सी कहीं ना कहीं हमारा उनाई एमरी बन सकता है। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होने वाला है। इट इज़ अ वेरी वेरी डायनामिक टाइम पीरियड फॉर रियल मैड्रिड। यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म्ड है कि अल्वारो आर्बेलोआ हमारे अगले सीजन में कोच तो नहीं रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं मुझे राहत देता है, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू इट इज़ माई फॉल्ट, इट इज़ माई फॉल्ट। आई डोंट केयर इफ इट इज़ योर फॉल्ट नॉट, वी लॉस्ट एंड वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। सो आई नीड अ मैनेजर जो कि अकाउंटेबिलिटी ले, लेकिन इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी ना ले कि वो प्लेयर्स को कॉल आउट नहीं करता या उससे डरता है। तो ये वाली चीज़ है दोस्तों। तो भाई इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। हाला मदरिद ईद नमाज बने रहिए हमारे साथ। हाला मदरिद ईद नमाज, हस्ता फिना वामुस रियाल।